भरो तुम सितारे मत दिखा जा मेरे राम प्यारे छोड़ो मुझको बेटा राम तुम सितारे छोड़ो मुख दिखा जा मेरे राम प्यारे मुख दिखा जा मुझको इधर तुम सितारे मुख दिखा जा मेरे राम प्यारे बेटा राम ये गुना तुमको कहीं से निकाला गुना तुमको कर लिया मैंने वो अपना काला कर लिया मैंने वो अपना काला पाप करे कटरे आज सारे मुख दिखा जा मेरे राम प्यारे छोड़ मुझको किधर तुम सितारे बेचारा चाँद सा मुखड़ा मुझको दिखा जा आखिरी वक्त मिल सकूंगा ना तुमको तुम्हारे मुख दिखा जा मेरे राम प्यारे
फिर आगे भी नहीं 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 कुछ नहीं, शायद मेरा बहन शायद मेरा बहन है। है। बहन नहीं नहीं, बहन नहीं है, फिर नजरों में आती है। फिर भी नजरों में आती है। हाँ हाँ पहचान लिया, वही है, वही आत्मा दिखाई दे। सुनिए, जो बात मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई, वह आज मैं तुम्हें बताता हूँ। समय की बात है। कौशल्य, ये उस समय की बात है जब मुझ में पूर्ण करुणा थी। था परिश्रम में चढ़ा हुआ, था परिश्रम में चला हुआ, खेलने को भी आकेज खेलने को भी उत्साह बढ़ा हुआ। निर्ग के पीछे एक दिन आखिर भेजे में मैंने सर्वा को बाढ़ मार दिया और जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो दोनों उसी के माता पिता है। वो दोनों मुझे श्राप दे गए थे। दशरथ जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, चौथी अवस्था में पुत्र वियोग में तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। हे महाभाव, मुझे तुम्हारा श्राप स्वीकार है। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। हे परमात्मा, आपके सिवा हम मेरा कोई नहीं है। सहायक मेरा इस समय एक तुम है। सहायक मेरा सहायक मेरा इस समय एक तू है। सहायक मेरा नहीं जिंदगी नहीं आगे। सहायक मेरा नहीं
बेटा राम, बेटा राम। महाराज प्रणाम। है सुमंत जी, तुम आ गए मेरे सामने हो। सुमंत जी बताओ, मेरी हंसा की जोड़ी कहाँ है? जल्दी बताओ सुमंत जी। अरे चुप क्या हो? मैंने तुम्हें कहा था कि उन्हें वन में घुमा के मेरे पास वापस ले आना। बताओ सुमंत जी, मेरे हंसा की जोड़ी कहाँ है? महाराज क्या बताऊं, मैंने हर तरफ से राजकुमार राम सिंह को समझाने की कोशिश की, किंतु उन्होंने कहा 14 बरस बाद ही मैं अयोध्या में पद रखूंगा। मैंने कहा सीता को लौटा दो, किंतु उन्होंने वो भी नहीं बात मानी। लक्ष्मण जी से कहा, उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी। हमको निश्चित है जो मुझे दिखाई दे रहे। कौशल्य देखो, देखो कौशल्य, देखो ऋषि, सामने में ऋषि और देवी विद्यावती मुझे बुला रही है। प्रिय, मैं जा रहा हूँ प्रिय, मैं जा रहा हूँ। हाय राम, हाय राम, हाय राम। राम राम कई राम राम, राम राम श्री राम। राम राम कहते हुए सुर पहुँचे सुरधाम। गुरुदेव, जरा आप देखिए महाराज को क्या हुआ। ओह, ओह, महारानी जी, महाराज तो स्वर्ग सिद्धार्थ हो गए। हाय स्वामी, रानियों जी, धैर्य धारण करो। विधि विधान को कोई नहीं बदल सकता है। हे सुमंत जी, आप अति शीघ्र भरत और शत्रुघ्न महाराज जी को अयोध्या बुलाने की दूत भेजो। जो आना गुरुदेव। सारे राज परिवार को साथ लेकर व्याकुल होते हुए वनों में भटक रहे हैं और माताओं को अत्यंत दुखी देखा है। साथ में अयोध्या के प्रजावासी भी हैं।
भ्राता जी, अरे उधर से चल जा बेटे। भ्राता जी, यदि यह स्वप्न सही है तो अब मुझे मत रोकना। आज मैं भरत को अच्छा सबक सिखाऊंगा। राज पाने के बाद उसके मन में घमंड आ गया है और वह अपने भ्रात धर्म को भूल गया है। भ्राता जी, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, आज मैं भरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बैठा दो ना। भैया बाबू नहीं, शांत हो जाओ। पहले तो स्वप्न की बात है, और यदि भरत आ भी रहा है तो तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भरत के समान भाई मेरा हितकारी और कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि भरत के मन में कोई खोट नहीं आ सकता। गंगा बहे उत्तर दिशा में, पूरब बहे भानु, कपट न आए भरत ये निश्चय ही जानो। इसलिए भैया लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ और भरत को आने दो। पहुँचे भरत जा हाँ प्रभु धामा, भूमि पड़े भरत दो भ्राता, भूमि करत प्रणाम देखि रघुनाथा। आओ मेरे प्यारे भाइयों, कहो कुशल से तो हो। आप मुझे छोड़कर क्यों चले आए? माइक खोल दे भरत। अजी बर्तमान साहब हे भ्राता, आ रहे हो? बोला जी अभी रुक रहे हो? आ गया। इस भरत से क्या ऐसा गुनाह हो गया? क्यों आप मुझे छोड़कर वनों में चले आए?